क्या हो गया, अभी तो यही था कि खो गया, हो गया। जिस भी बड़े सिंगर से आज तक मिला हूँ मुझे सबसे मोहब्बत मिली है। गा भी लेता हूँ, सिखा भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, कंपोजिशनें भी बना लेता हूँ, मैं नातें भी लिखता हूँ, नातों की कंपोजिशनें भी बनाता हूँ। और मेरी अपनी एक नात शरीफ है लता जी ने जो पढ़ी हुई है, वो भी रिकॉर्ड है मेरी, और वो भी अनकरीब आ रही है अगले महीने में। अदब होगा तो गायकी आएगी, ये तो एक अदब के करीनों में से है। कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं? वॉइस ऑफ हेवन मिला था, वॉइस ऑफ मैजिक मिला था, वॉइस ऑफ पाकिस्तान मिला था। दुबई के लोग बड़ा प्यार करते हैं, ओमान के लोग बड़ा प्यार करते हैं, पाकिस्तान तो है ही है। मेरे सिंगर्स में वो है, स्टूडेंट्स में जो प्रॉपर काम कर भी रहे हैं। आवाज़ तो संवारनी पड़ती है, बाकायदा उस्ताद से जाके सीखे, रियाजत करे, हारमोनियम पर अपनी आवाज़ की रिहर्सल करे, फिर उसको सुर का पता चलेगा ना, फिर वो गा पाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाज़रीन, आपने सिंगर तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने इंडियन सिंगर जो लता जी हैं उनकी आवाज़ में वो गाना गाते हैं, और इंतहाई सुरीला गाना वो गाते हैं बारीक आवाज़ में। और उनसे आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। काफ़ी अवार्ड्स भी अपने नाम उन्होंने लगवाए हैं, काफ़ी तगमे भी जीते हैं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कब लगा कि आप लता जी की आवाज़ में गाना गा सकते हैं? नहीं, मैं तो बिजनेसमैन था, हमारा अपना कारोबार था, तो ये तो बस एक शौक़ के लिए मैंने स्टार्ट किया और बस फिर इसी के होके रह गए। तो कब से ये सफ़र का शुरू किया आपने गाना गाना? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो स्टार्टिंग से ही लता जी की आवाज़ में आपने स्टार्ट किया था, या पहले आपने अपने गाने रिलीज़ करवाए हैं? यही आवाज़ मैंने मार्केट में रिलीज़ करवाई थी, यही शो आउट की थी, और इसी से ही आगे मुझे इज़्ज़त मिली, काम मिला, और इसी से लिंक्स बने। तो आपने कोई अवार्ड्स वगैरह भी सुना, आपके नाम काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, वो कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं? वॉइस ऑफ हेवन मिला था, वॉइस ऑफ मैजिक मिला था, वॉइस ऑफ पाकिस्तान मिला था, और वो मेरी फेसबुक की डीपी पे वॉइस ऑफ पाकिस्तान लिखा भी हुआ है। जी। तो इंडियंस जो हैं वो आपको सुनते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान में भी एक लता पैदा हो गई है? जी, इंडिया से भी सुनते हैं मुझे, ऑलराउंडर काफ़ी दुनिया जानती है मुझे, सुनते हैं लोग, प्यार करते हैं, और बस चल रहा है। तो इंडिया से कैसा फीडबैक आपको मिला है? बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि कदर तो वही लोग करते हैं ना टैलेंट की, वो लोग इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। दुबई के लोग बड़ा प्यार करते हैं, ओमान के लोग बड़ा प्यार करते हैं, और बाकी मलेशिया से मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। ये पाकिस्तान तो है ही है माशाल्लाह, स्टूडेंट्स बेशुमार हैं कि मुझे ख़ुद नहीं पता कितने हैं। तादाद के गिन सकते हैं आप? अभी तक तो 300 से ऊपर ही हैं। 300 से ऊपर है। तो उसका क्या सीन है? कोई एकेडमी आपने प्रॉपर बनाई हुई है, या वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस देते हैं? ऑनलाइन भी देता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ सिटी से हैं मेरे स्टूडेंट, पूरे पाकिस्तान से हैं, फिर आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो उनको तो ऑनलाइन क्लासेस जाती हैं। और मेरे सिंगर्स में वो नहीं है कि जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, मेरे सिंगर्स में वो है, स्टूडेंट्स में जो प्रॉपर काम कर भी रहे हैं, तो किसी की कंपोजिशन रेडी करवाना, किसी को प्रॉपर गाइड करना, ये सीन तो चलता रहता है। तो अभी तक कोई आपका स्टूडेंट ऊपर आया है नामी ग्रामी, जो अभी तक ट्रेंड में चल रहा हो? बेशुमार स्टूडेंट हैं जो मुझसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि सिंगिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ का होना क्या होता है? आवाज़ तो होती है, उसके अलावा कोई मैनर्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। गायकी प्रॉपर है ही अदब पर मुबना है कि अदब होगा तो गायकी आएगी, ये तो एक अदब के करीनों में से है। और ये कि गाने के लिए आपका अच्छा होना, कदरदान होना, अदब वाला होना बहुत ज़्यादा काउंट करता है, फिर आप इस फील्ड को सीख पाते हो, कर पाते हो और चल पाते हो। किसी ने आपकी तारीफ़ की और आपको ना भूलती हो? मुझे यही बात नहीं भूलती कि मैं जिस भी बड़े सिंगर से आज तक मिला हूँ मुझे सबसे मोहब्बत मिली है, सबसे प्यार मिला है, और किसी ने आज तक मुझे कोई बैड कमेंट नहीं किया मेरे पर। अल्हम्दुलिल्लाह गा भी लेता हूँ, सिखा भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, कंपोजिशनें भी बना लेता हूँ, मैं नातें भी लिखता हूँ, नातों की कंपोजिशनें भी बनाता हूँ, और मेरी अपनी एक नात शरीफ है लता जी ने जो पढ़ी हुई है, वो भी रिकॉर्ड है मेरी, और वो भी अनकरीब आ रही है अगले महीने में। न जाने मेरे दिल
नाज शरीफ भी सुनाएं ज़रा, जो आपने लता जी का कह रहे थे आप। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। जाहिर बात है आवाज़ तो संवारनी पड़ती है। अब मुझ में ये आवाज़ थी तो मैं इसको मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ, और ये मरते दम तक मेहनत तो जारी वो रहेगी। किस तरह उसको बेहतर कर सकता है अपनी आवाज़ को? बाकायदा उस्ताद से जाके सीखे, रियाज़त करे, हारमोनियम पर अपनी आवाज़ की रिहर्सल करे, फिर उसको सुर का पता चलेगा ना, फिर वो गा पाएगा। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे इमरान मुग़ल उर्फ लता जी। अगर आप इनको सुने आंखें बंद कर कर तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप लता जी को ही सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।